आपका स्वागत है टीवी 7 आप तक में। मैं आपके साथ शाहिद बाबा। आइए नजर डालते हैं आज के दिन भर की अहम खबरों पर। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद अहमद को यूपी पुलिस ने झांसी के पास मार गिराया है। 24 फरवरी को प्रयागराज के सुलेमसराय में जीटी रोड पर अपनी कार से उतरने के दौरान उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। असद अहमद हत्यारों के गैंग को लीड कर रहा था। हत्यारों ने उमेश पाल के साथ 2 सरकारी गनरों को भी गोलियों से छलनी कर दिया था। इसके बाद से लगातार असद अहमद और अन्य शूटरों की तलाश चल रही थी। उमेश पाल मर्डर केस में हत्यारों तक पहुंचने के लिए अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया। गुरुवार को प्रयागराज कोर्ट में अतीक और अशरफ को यूपी पुलिस की ओर से रिमांड पर लेने के लिए पेश किया गया। इसी दौरान असद के एनकाउंटर की खबर आई। माफिया अतीक को इस घटना की जानकारी दी गई। जैसे ही अतीक ने बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनी, वह जमीन पर गिर पड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली में अन्य पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की और इसको लेकर चर्चाएं भी खूब हुई। लेकिन इसी बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और राजनीति की गलियारों में नई गर्मी ला दी। उनकी इस मुलाकात के साथ इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं कुछ उठापटक तो नहीं देखने को मिलने वाली है। इस पर जीतन राम मांझी ने खुद प्रतिक्रिया दी है और मुलाकात की वजह बताई है। हमको ये भी पता इसमें है कि नीतीश कुमार जी ने वहाँ से रिकमेंड किया है बिहार से, ये भी हम इनको बता दिया। और दूसरा मुद्दा था हमारा कि बिहार में 12 चट्टी एक जगह है, कंस्टिट्यूंसी है, जहाँ से हमारा एमएलए जीते हुए हैं। वहाँ पर आर्मी का फायरिंग रेंज है, उससे दर्जनों लोग मारे गए हैं, मारे जा रहे हैं। तो न कंपनसेशन होता है और न रुकावट है इसमें, इसलिए भी इनसे बात किया। अरे तो यही बात करना है तो हम बात नहीं करेंगे। हम जिस बात के लिए आए हैं उससे हम बात कर रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में हमने उनको भी कहा कि फायरिंग रेंज हो तो सतर्क करके किया जाए और जो मारे जाएं उनको निश्चित रूप में मुआवजा दिया जाए, वो कहा। और फिर ये कहा कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी के अलावा हमारे के यहाँ वो कर्पूरी ठाकुर जी और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी उस लायक हैं और उनका भी नाम रिकमेंड हुआ है, उनको भी भारत रत्न की उपाधि दी जाए, उपाधि दी जाए। और तीसरा काम हम लोग था, एक कसम खा लिया है कि नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे जहां वो रहेंगे। आए दिन कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देख कई राज्य सरकार सतर्कता बरत रही है। इसी बीच अब भारत में 24 घंटे में 10,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी के एनकाउंटर के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गुस्से में फूट उठे। उन्होंने बीजेपी पर धर्म के नाम पर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। ये एनकाउंटर नहीं, कानून की धज्जियां उड़ रही है। अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करोगे तो फिर अदालतों को बंद कर दो। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? CRPC, IPC किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को, कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ, मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़ देना। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल बिलासपुर के अकलतरी गांव पहुंचे।
यहाँ वो सलाहकार प्रदीप शर्मा के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ मीडिया से बात करते हुए सीएम ने वर्तमान राजनीतिक हालात को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। लव जिहाद का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के बड़े नेता मुस्लिम से शादी करे तो क्या वो लव जिहाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जांच किए, न रिपोर्ट बनाए, सीधा आक्रमण, दूसरे दिन बंद का आह्वान। ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ में पता नहीं क्या हो गया, जबकि 2 बच्चों के झगड़े में ये मौत हुई और मौत दुखद है, किसी की भी मृत्यु हो उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसके आड़ में राजनीति रोटी सेकने की कोशिश और लव जिहाद की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बात करें तो सबके बेटी किसके साथ शादी किए हैं, मुसलमानों थे, वो लव जिहाद नहीं है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेता की बेटी पता नहीं कहाँ है, उनसे पूछो भला, वो लव जिहाद नहीं है। इनकी बेटियां करे तो लव और दूसरे करे जिहाद। अतीक अहमद के बेटे और उसके साथी का एनकाउंटर होने के बाद से ही नेताओं के बयान सामने आने शुरू हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज के वहालिया एनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो व दोषियों को छोड़ा न जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। इसी के साथ आप हमें दें इजाज़त। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए बने रहें TV7 आप तक पर।